वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज की इस पावन कथा में हम श्रवण करेंगे बुधवार व्रत की महिमा, भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत कथा, व्रत की विधि और इससे मिलने वाले चमत्कारी फल के विषय में। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करते हैं उनके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, बुद्धि तेज होने लगती है, व्यापार में लाभ मिलने लगता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री गणेश जरूर से जरूर लिख दे और वीडियो को लाइक करे। दैनिक व्रत की कथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो आइए सर्वप्रथम बुधवार व्रत की विधि जानते हैं, किस तरह से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। तो प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और हरे रंग की वस्त्र को धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब गणेश जी को दुर्वा, हरे वस्त्र, मोदक, लड्डू, सिंदूर और पीले फूल अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश जी की इस मंत्र को जाप करें, ओम गं गणपतये नमः। कम से कम प्रिय भक्तों 108 बार इस मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है कि इस मंत्र को जाप कर लेने से भगवान गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाए और जरूरतमंदों को मूंग दाल का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं बुधवार व्रत की पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, शंकर जी भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की बुधवार की व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक सुंदर नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में सुख शांति नहीं थी। साहूकार की पत्नी अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती और बुधवार की व्रत रखती, लेकिन साहूकार इस बातों को व्यर्थ समझता। वह हमेशा अपनी पत्नी से कहता, इन व्रत और पूजा पाठों से कुछ नहीं होता, धन कमाने से ही सुख मिलता है। पत्नी मुस्कुराकर कहती है कि हे स्वामी, घर में धन से सब कुछ नहीं मिलता, भगवान की कृपा ही तो जीवन सफल बनाती है। एक दिन साहूकार व्यापार के लिए दूसरे नगर जाने लगा। तभी उसकी पत्नी ने कहा, आज बुधवार का दिन है, कृपया करके आज यात्रा मत कीजिए। बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन साहूकार ने पत्नी की बात नहीं मानी। वह हंसता हुआ बोला, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, और वह अपने रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह पानी लेने के लिए कुएं के पास रुका। जब वह पानी पीकर वापस लौटा तो
उसने देखा कि उसके रथ पर उसके ही जैसा एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। साहूकार यह देखकर डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो भाई? वह व्यक्ति बोला, मैं ही असली साहूकार हूँ। तुम कौन हो भाई? यह सुनकर साहूकार घबरा गया। तभी वहां गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग दोनों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल असली कौन है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख मनुष्य, तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके भगवान श्री गणेश जी के नियम का अपमान किया है। इसी कारण तुम्हें यह कष्ट मिल रहा है। यह सुनते ही साहूकार भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से क्षमा प्रार्थना मांगी और बोला, हे विघ्नहर्ता, हे भगवान गणेश जी महाराज, मुझे भूल हो गई है। मैं हमेशा आपका व्रत और पूजा अर्चना करता रहूंगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से भगवान विघ्नहर्ता विनायक भगवान गणेश जी से प्रार्थना की, वैसे ही वह दूसरा व्यक्ति गायब हो गया। साहूकार की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। उस दिन से पति पत्नी दोनों श्रद्धा भक्ति भाव से बुधवार का व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति आने लगी, व्यापार में उन्नति हुई और परिवार खुशहाल रहने लगा। तो प्रिय भक्तों, आइए एक और भगवान गणेश जी की चमत्कारी कथा को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब सुनिए गणेश जी की एक और अद्भुत कथा। एक गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वह घर घर जाकर भोजन मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन वह प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती। हर बुधवार को व्रत रखती और भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाती। एक दिन भगवान गणेश जी साधु का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन कराओगी? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है मैं तुम्हें अवश्य खिलाऊंगी। अपने हिस्से का भोजन भी साधु को खिला दिया। साधु महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे बूढ़ी माई, मांगो, क्या चाहती हो? तब बुढ़िया माई बोली, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तभी साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। बूढ़ी माई ने देखा कि स्वयं भगवान गणपति गणेश जी महाराज विघ्न विनायक उनके सामने खड़े हैं। गणेश जी बोले, हे माता, तूने निस्वार्थ भाव से मेरा सेवा की है। आज से तुम्हारे सभी दुख समाप्त होते हैं। कुछ ही दिनों में बूढ़ी माई के घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। उसका जीवन आनंद से भर गया। तो प्रिय भक्तों, भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए जान लेते हैं बुधवार व्रत की महत्व क्या है। बुधवार का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। बुधवार के दिन पूजा अर्चना करने से व्यापार में लाभ होने लगता है, बुद्धि तेज होने लगती है, शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है,
विवाह में आ रही बधाई भगवान गणेश जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। संतान सुख प्राप्त होते हैं। जिन महिलाओं को माताओं को अगर पुत्र की प्राप्ति ना हो, वह भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करे, बुधवार की व्रत करे, तो भगवान गणेश जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। घर में झगड़े समाप्त हो जाते हैं, कलह समाप्त हो जाते हैं और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। जो भी मनुष्य लगातार कम से कम 7 बार या 11 बार या 21 बार बुधवार का व्रत कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी के कृपा से पूर्ण होने लगता है। तो आइए जान लेते हैं व्रत का उद्यापन किस तरह से करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप 7 बार या 21 बार बुधवार का व्रत करते हैं तो अंत में बुधवार को उद्यापन अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करें, बच्चों को लड्डू बांटे, गरीबों को हरे मूंग दाल दान करें और भगवान गणेश जी की कथा अवश्य सुने। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी बुधवार व्रत की पावन कथा और भगवान गणेश जी की महिमा। यदि आप सच्चे मन से विघ्न विनायक भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर से जरूर लिखिए और भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना जरूर कहिए। और आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को जरूर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं एक नए व्रत की कथा और भक्ति भरे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।